अयोध्या की धरती पर रमेश भाई ओझा जी आए हुए हैं, जो श्री राम कथा का कथा वाचन करके अयोध्या की नगरी से समस्त राम भक्तों को सनातन का संदेश दे रहे हैं और राम के जन्मोत्सव और राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे में आज हम रमेश भाई ओझा जी से तिलक पत्रिका पर बात करेंगे और उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। जी, राम कथा एक शाश्वती गंगा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस के पुनि बारी सुखाही। राम कथा एक ऐसी गंगा है कि जिसका मूल सजल है और मूल है वेद, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। भगवान राम का चरित्र आदर्श जीवन की आचार संहिता है। इसलिए रामायण को यदि एक वाक्य में कहा जाए तो रामायण मतलब आदर्श जीवन की आचार संहिता। जिन जिन के पास जीवन है, केवल हिंदू धर्मावलंबी ही नहीं, केवल भारतवासी ही नहीं, विश्व की संपूर्ण मानवता के लिए जिनको एक आदर्श जीवन जीना है, एक अच्छे इंसान की तरह रहना है, एक विश्व मानवता, जीव सृष्टि और प्रकृति और पर्यावरण के साथ संवादिता को कायम करते हुए जीना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है, उन सब के लिए राम कथा एक जीवन शिक्षा है। रामलला के दरबार में रामलला के समक्ष बैठ करके देश विदेश के सभी भक्तों के साथ राम जी का गुणगान और कुछ शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है। धन्य गरी सोई जब सत्संगा। तो समय की सार्थकता, सांसों की सार्थकता इसी में है। तो इसका आनंद है कि श्री अयोध्या धाम में, जबकि अयोध्या एक नया श्रृंगार सज रही है, अयोध्या भी जैसे जाग उठी है, अयोध्या में एक जैसे नई ऊर्जा का दर्शन हो रहा है। आप धर्मगुरु हैं, अभी आपने वो बात कही भी है, उसी बात को मैं दोबारा आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा कि अयोध्या एक श्रापित नगरी है, जिसको सीता ने भी श्राप दिया है और राम ने भी श्राप दिया है कि अयोध्या का विकास नहीं होगा, अयोध्या श्री शून्य रहेगी। यहाँ तक कि अयोध्या के जो युवा होंगे वो लंबे कद के नहीं होंगे और नाटे कद के होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अयोध्या को श्री शून्य से हटाने के लिए, अयोध्या को श्रीमान बनाने के लिए, अयोध्या को और विकास बनाने के लिए आप धर्म गुरुओं की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या की रौनक फिर लौट आए और अयोध्या के जो नाटे कद के लोग होते हैं वो लंबे होने लगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कई पीढ़ियों के बाद कद में बदलाव आता है। इतने साल के बाद जो कद घट गया है, नाटे बनने लगे हैं, लेकिन यदि इस साइकिल को रिवर्स भी किया जा सकता है, सबको पौष्टिक आहार मिले, माल न्यूट्रिशन का कोई शिकार न बने, अयोध्या में ही क्यों संपूर्ण भारतवर्ष में ये सुनिश्चित करना है। सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। और धर्म जगत से मैं हूँ, इसलिए मुझे इस बात का संतोष भी है, गौरव भी है कि धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से तो भंडारे बहुत चलाए जा रहे हैं। जहाँ भी चले जाओ तीर्थों में कोई भूखा नहीं रहता। अनेक जगह अन्न क्षेत्र भंडारे चलाए जाते हैं। आप वैष्णो देवी माता की यात्रा के लिए, आप अमरनाथ यात्रा के लिए चले जाओ, हमारी सिख परंपरा के गुरुद्वारे जहाँ जहाँ है वहाँ लंगर बहुत ज़ोर से चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ खिलाने का तो महत्व है ही है, और उसको देखते हुए फिर धीरे धीरे ऊंचाई और कद में भी विकास होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन वो कोई कल हो जाने वाली बात नहीं है। जिस तरह से इसमें पीढ़ियाँ लग गई, इसमें भी कई पीढ़ियाँ लगेंगी, लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। लेकिन उससे भी अधिक मैं समझता हूँ प्रत्येक बालक को अच्छा पोषण मिले और अच्छी शिक्षा मिले। ये यदि हम सुनिश्चित कर सकते हैं तो ये बढ़ी हुई आबादी, ये आपकी लायबिलिटी नहीं, ये आपकी एसेट बन जाएगी। और विश्व पूरे में जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भारत को एक बहुत बड़ा बाज़ार के रूप में देख रहा है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, थोड़े ही सालों में हम विश्व की 3 नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे।
तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करना ज़रूरी है। और उस दिशा में मैंने कहा कि राम का स्पर्श हुआ है, अहल्या जी जाग उठी हैं। चलिए, अभी हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक रमेश भाई ओझा जी जुड़े हुए थे और अयोध्या को जागृत करने के लिए, श्री सम्मान वापस लाने के लिए और यहाँ की जो पौष्टिकता है, यहाँ की जो समृद्धि है, खुशहाली पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।